हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सारियानु सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। माय नेम इज़ नूर। आज मैं लेके आ गई हूँ रीडिंग। आपने थंबनेल से तो खैर देख ही लिया होगा। कल की जो रीडिंग में लेके आई थी वो थी हु विल यू मैरी। आज की जो रीडिंग है मैंने सोचा क्यों ना ये देखा जाए कि ये तो हमने देख लिया था कल की रीडिंग में कि भाई कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके हस्बैंड या वाइफ, किससे होगी आपकी शादी, उनके फिजिकल अपीयरेंस वगैरह जो भी है। तो आज की जो रीडिंग है उसमें मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं ये लेके आऊँ कि आफ्टर मैरिज, शादी के बाद आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, आपके इन लॉज, उनके साथ आपकी कैसी जर्नी रहेगी या कैसा लाइफस्टाइल रहेगा, कैसे हालात रहेंगे, कब तक होगा। यहाँ पे मैंने ये चिट्स रखी हुई हैं निकाल के, ठीक है। यहाँ पे ये जो चिट्स हैं ये बताएंगी हमें कि कब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में, आपके हस्बैंड या वाइफ या जो इन लॉज हैं आपके, कब तक आपकी लाइफ में आएंगे। ये इसमें चिट्स में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी तीन इधर निकाल के रख दी हैं। अच्छा, आज की जो रीडिंग है वो अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ, ठीक है। जो आपका जो है ना, जो बर्थ मंथ, जो आपका बर्थ मंथ है उसके अकॉर्डिंग आज हम रीडिंग करेंगे। ये वाले जो कार्ड्स हैं ये आप दो देख रहे होंगे, ये मैंने पहले से निकाल के रख दिए। ये पाइल नंबर या फिर ग्रुप नंबर 1 के लिए है और ये वाला जो कार्ड है ये ग्रुप नंबर 2 के लिए है। आज मैंने ये थोड़ा सा अदला बदली की हुई है। जुलाई अगस्त यहाँ पे रख दिया है, जनवरी फरवरी मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैंने किया है, ट्विस्ट दिया है आज मैंने तो खैर मेरी जो इंट्यूशन ने मुझसे कहा मैं वही करती हूँ ज़्यादातर। तो क्या है कि यहाँ पे जो कार्ड है, अच्छा ये जो कार्ड्स मैंने रखे हैं ना, ये मैंने ये देखने के लिए रखे हैं कि आपका जो कनेक्शन है, मतलब आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कौन होंगे आपके, मतलब ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, या फिर फ्रेंड जोन में है, क्या है वो सारी चीज़ें इसमें इन कार्ड्स से हमें पता चलेंगी। और ये वाले जो कार्ड्स हैं छोटे वाले, इनसे हमें ये पता चलेगा कि कब तक होगा शादी आपकी, कब तक आएंगे। और ये आपके अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ है। यहाँ पे जो पहला वाला है वो है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। ये वाली फर्स्ट ग्रुप है, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये वाला फर्स्ट ग्रुप है और हम थोड़े उल्टे चलेंगे और ये वाला सेकेंड ग्रुप है बस मेरी इंट्यूशन ने मुझसे कहा है तो मैंने ऐसे ही रखा है और ज़रूर इसमें भी कोई वजह होगी। तो ये है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई एंड जून। तो जिनका यहाँ पे आता है वो ये वाला चूज़ कर लेंगे, ओके। चलिए जी, आप चूज कर लीजिए। और बिफोर आई स्टार्ट दिस रीडिंग, जनरल रीडिंग कर रही हूँ, टाइमलेस रीडिंग है। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जो आपसे रेजोनेट होता है उसको रख लिया करें, बाकी को जाने दिया करें। अच्छा, मैं हाँ, मुझे एक मेरी भूल गई, मैं बताना ज़रूरी है। मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि मैम इनिशियल्स भी रखा करें ताकि हमें और कंफर्म हो जाए। तो आज मैं लास्ट में इनिशियल भी निकालूंगी, ठीक है। मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हैं आप, और आपसे मैं इतना कनेक्टेड हूँ, आपकी मैं बात कैसे टाल सकती हूँ भला, है ना। तो मैंने आज इनिशियल्स भी रखे हैं, उससे हमें और कंफर्मेशन हो जाती है। चलिए जी, हम फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया, जिनका बर्थ मंथ ग्रुप नंबर 1 में है, तो उनकी हम रीडिंग करेंगे। जिनका जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर में है बर्थ मंथ, तो उनकी रीडिंग। और ये वाले कार्ड्स मैं लास्ट में देखूंगी क्योंकि इसमें ये है कि कब तक होगा, तो ये हम लास्ट में देखेंगे। और ये वाला कार्ड मैं अभी देख लूँगी। देखते हैं कि आपके जो हस्बैंड होंगे फ्यूचर या फिर वाइफ, वो आपके क्या कनेक्शन होगा दोनों का। सीक्रेट एडमायरर, ओके। समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। तो कोई सीक्रेट एडमायरर है ये, कोई सीक्रेट एडमायरर है ये, मतलब कोई आपको सीक्रेटली कोई है जो लव करते हैं। हो सकता है कि वो आपके फ्रेंड जोन में हो, आपको बताते नहीं हो, लेकिन सीक्रेटली अंदर ही अंदर वो आपको बड़ा लव करते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कौन होंगे। अभी हम और कार्ड्स देखेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि कौन होंगे, क्या होगा, शादी के बाद आपकी इनके साथ कैसी जमेगी। अच्छा, ज़्यादातर मैं ये देखूंगी कि इन लॉज के साथ आपकी जो है ना, आपकी जो लाइफ है हस्बैंड या वाइफ के साथ, वो तो देखेंगे ही, लेकिन इन लॉज ज़रूरी होते हैं। देखिए, शादी जो होती है ना,
सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होती है, ये दो परिवारों के बीच होती है, दो फैमिलीज जुड़ती हैं। तो ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है ना कि इन लॉज के साथ आपकी कैसी जमेगी, और शादी के बाद क्या कुछ आपको घर में किस तरह से रखेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी ही मैं चेक करूँगी। मैं ऑरिकल डेक्स भी यूज़ करूँगी, यहाँ पे मेरे पास 2 पड़ी हैं, और यहाँ से मैं टैरोट यूज़ करूँगी, और फिर हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे, प्लीज़ माय सिस्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। द मून, देखें, सीक्रेट एडमायरर, एंड यहाँ पे सबसे पहले मून आ गया, यानी कि छुपा हुआ तो है ये पर्सन आपसे। फिक्स साइन हो सकता है स्कॉर्पियो ये पर्सन, ठीक है, फिक्स साइन हो सकते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। द फूल, फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके, द मून यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ हमें क्लैरिफाई भी करके दीजिए। प्लीज़ क्लैरिफाई द मून, क्लैरिफाई द मून। द एम्प्रेस, वाओ ब्यूटीफुल। एट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। द फूल क्यों आया है यहाँ पे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। पेंटिकल बहुत ज़्यादा है, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो भी एनर्जी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स है, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है जी, तो जैसे कि छुपी हुई एनर्जी तो यहाँ पे आ चुकी है। सीक्रेट एडमायरर, ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं। डजेंट मैटर आप मेल हैं या फीमेल हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों रीडिंग देख सकते हैं मेरी। आप अपनी एम्परर या एम्प्रेस एनर्जी में, यानी कि ये जो पर्सन है, अगर फीमेल है तो ये आप पे क्रश है इनका, मतलब आपको ना एक परफेक्ट हस्बैंड की तरह, एक परफेक्ट पर्सन, एक मैरिज मटेरियल की तरह देखती हैं। एक परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट फादर, मतलब आगे जाके एक अच्छे फादर, एक अच्छे पिता बन सकते हैं, वो उनको ऐसा फील होता है। और अगर वो मेल हैं तो उन्हें लगता है कि आप एक बिल्कुल परफेक्ट हस्बैंड, जो है ना, हाउस वाइफ है, आप अपने घर को बहुत अच्छे से संभालोगे। दैट्स वाई दे आर सीक्रेटली एडमायरिंग यू, क्योंकि वो आपको सीक्रेटली अंदर ये अभी तक इस पर्सन ने ना अपनी फीलिंग्स आपको शो नहीं करवाई है, ओके। क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है, तो हाँ कुछ छुपा हुआ तो है, अभी तक उन्होंने ये अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा के रखी हुई है। मतलब एक लेवल पे ये जाके आपको एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आप इनके लिए एक एम्प्रेस हो, आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह समझते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये अपनी फीलिंग्स को अभी तक तो आपके सामने ये नहीं कर सके। देखेंगे, यहाँ पे मैंने निकाल के रखे कि कब तक करेंगे और कब तक आपकी लाइफ में आएंगे। लेकिन यही है जो आपके हस्बैंड होंगे, हस्बैंड या वाइफ हैं, यही है। अब देखेंगे कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी। तो देखिए, शादी के बाद आपकी लाइफ ये होगी कि आपको बहुत सारी घर की जिम्मेदारियां मिलेंगी, ओके। मतलब आप, हो सकता है कि ये आपको बहुत रिस्पेक्ट दी जाएगी अपने ससुराल में, अपने इन लॉज में। क्यों दी जाएगी? क्योंकि ये जो पर्सन है, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, ये घर के बड़े होंगे, हस्बैंड होंगे। ख़ास तौर पे मैं फीमेल्स की बात करूंगी कि ये जो है घर के बड़े होंगे। तो क्योंकि जब आप शादी करके जाओगे तो आप भी घर के बड़े हो जाओगे, या फिर इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अगर ये बीच में भी बीच वाले
मतलब बेटे हैं या फिर सबसे छोटे भी हों, लेकिन जिम्मेदार मतलब जिम्मेदारियां इनके ऊपर होंगी सारी की सारी। दैट्स वाई क्या होगा कि आप जब जाओगे शादी करके ना, तो आपको भी वो जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी और आपको भी वही रिस्पेक्ट दी जाएगी कि भाई एक बड़ी बहू के तहत या उस बेटे की जो है ना वो वाइफ जो कि जो हाउस होल्ड जिसके हाथ में है, होल्ड घर का पूरा उसके हाथ में है, तो आपको वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाएगी सबसे पहली चीज़। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जिम्मेदारियां आने वाली हैं आपके ऊपर, आपके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारियां आने वाली हैं। मतलब लिटरली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो मतलब ये होगा कि एक हाई लेवल पे आपको वहाँ पे देखा जाएगा। उन्हें पता होगा कि ये मेरी जो बहू है या ये मेरा जो दामाद है, मेरी हर चीज़ मेरा हमारा मसला सॉल्व कर लेगा। तो ये कि बड़ी जिम्मेदारियां होंगी, लेकिन शुरू में देखें, हो सकता है शुरू में आपको ये जिम्मेदारियां संभालने में थोड़ी सी दिक्कतें हों, थोड़ी परेशानी हो, आपको ऐसा फील हो कि यार इतनी जिम्मेदारियां मेरे ही ऊपर इन लोगों ने सारी डाली हुई हैं, मतलब मैं ही सब कुछ संभालूं। तो आप ये होगा कि कभी कभी उन जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करोगे, थोड़ा सोचोगे कि मैं ही क्यों, कोई और क्यों नहीं संभालता है, किसी और को भी मेरे साथ संभालना चाहिए। लेकिन ये शुरू वाली कुछ मतलब वक्ती कुछ आपकी ये होंगी। आगे जाके मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को संभालते हुए मुझे दिख रहे हो। अब यहाँ पे क्योंकि टॉरस वर्गो कैप्रिकन की एनर्जी है, यानी पेंटिकल की एनर्जी, इट मीन्स कि पैसे रुपए की कोई कमी, मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आई है। पेज ऑफ पेंटिकल यानी कि ये पर्सन आपको फाइनली इन पर्सन की तरफ से ही आपको ऑफर आएगी शादी की, और फाइनली जो है ना आप एक उस बंधन में जाके बंधेंगे। लेकिन जिम्मेदारियां बहुत होंगी, जिम्मेदारियां आपको संभालनी पड़ेंगी बड़ी बहू या बड़े दामाद होने के नाते। विक्ट्री लेकिन आपको आगे जाके ज़रूर मिलेगी। हो सकता है शुरू में थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है। मुझे यहाँ पे अच्छा एक चीज़ मुझे यहाँ पे और भी फील हो रही है, वो भी मैं आपको बता दूं कि आपकी जो सांस है ना मतलब जो फ्यूचर सांस है वो थोड़ा सा तेज होंगी, ठीक है। मतलब तेज इन सेंस कि थोड़ा सा, मतलब ये नहीं मैं कहूँगी कि आपके लिए कुछ गलत सोचेंगी, नहीं, मतलब कि वो थोड़ा सा तेज तबीयत की होंगी, यानी कि घर में थोड़ा बहुत, यानी उनका, बल्कि थोड़ा बहुत तो नहीं कहूँगी, होल्ड उनका ही होगा, उनके बेटे का तो होगा ही क्योंकि वो घर संभाल रहे हैं, लेकिन वो अपनी माँ की रिस्पेक्ट बहुत करते होंगे, ठीक है। तो अपनी माँ के सामने बोलना उन्हें पसंद नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा, और वो आपसे भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो भी दुख है, जो दुख होता है, अगर किसी टाइम आपको वो कुछ बोल भी देती हैं तो उस चीज़ को थोड़ा सा संभाल लो। और इसीलिए वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप मैरिज मटेरियल हो, आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल कर लो, कि उनको आपकी जो क्वालिटीज़ है ना वो उन्हें अच्छी तरह से पता है। दैट्स वाई दे आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। वो आपको बता नहीं पाए, लेकिन ये पर्सन बताएंगे आपको। अब क्या है कि थोड़ा सा आपकी मदर इन लॉ मुझे यहाँ पे इशू करते हुए, या फादर इन लॉ, मुझे ज़्यादातर मदर इन लॉ, मुझे वुमेन मतलब एक एनर्जी आ रही है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है, लेकिन मतलब थोड़ा तेज होंगी, यूँ समझ लें। ये नहीं, ये क्यों नहीं किया, या वो मेरे मुताबिक क्यों नहीं किया तुमने, सिर्फ इतना, उस चीज़ को लेके आप शुरू में थोड़ा सा स्ट्रेस लोगे, परेशान हो जाओगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे, ओवर थिंकिंग करने लगोगे, क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आगे ज़िंदगी चलती जाएगी, बच्चे बच्चे होंगे, वैसे वैसे इसी घर में यही सास आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगी, आपको विक्ट्री मिलेगी। मतलब पूरे परिवार पे आपका एक जोर होगा, एक सिक्का आप अपना जमाओगे, अगर आप सब्र से चले तो, ठीक है। तो यहाँ के पे क्या है, थोड़ा पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस से, थोड़ा सब्र से चलोगे तो कामयाबी मिलेगी। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। थोड़ा सा और हम डिटेल्स में जाते हैं ताकि हमें और डिटेल्स पता चले। आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है करते क्या होंगे, उनके फिजिकल अपीयरेंस कैसे होंगे, आपकी और उनकी शादी के बाद की क्या लाइफ या फिर रिलेशनशिप रहेगा आपका अपने हस्बैंड के साथ। ये तो मैंने इन लॉस का बता दिया आपको, ठीक है। स्पिरिट गाइड, होम, वाओ, ब्यूटी, मैनिफेस्टेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ। हो सकता है अभी इस वक्त आप थोड़े परेशान हो, ठीक है,
तो क्या है कि इस वक्त आप चल रहे हैं मैनिफेस्टेशन के पीरियड से, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से। मैनिफेस्टेशन कीजिए, आपको यही कहा जा रहा है, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे हैं, आपके स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना है। जब आप उनकी गाइडेंस सुन के आगे जाओगे तो आपको ये होम, ये परिवार, ये घर इसी पर्सन के साथ मिलेगा। ये पर्सन जल्दी आपको रीच आउट करेंगे। अब आपकी इनके साथ शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ कैसी जिंदगी रहेगी? बहुत अच्छी, परफेक्ट रहेगी। कहीं भी फंस जाओगे ना, आपके स्पिरिट आपको गाइड करेंगे, आपको और आपके जो फ्यूचर जो हस्बैंड वाइफ है दोनों को, और एक घर बनाओगे दोनों मिलके, एक सुखी परिवार या एक सुखी सा घर, एक ख्वाबों का महल, ख्वाबों का घर, इस तरह से। मतलब एक फुल्ली सेटिस्फाई मुझे आपकी यहाँ पे, जैसे अगर मैंने कहा कि शुरू में थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम होगा, बड़ी बहन है इनकी या फिर मदर है, अगर वो आपसे बनेगी नहीं या थोड़ा बहुत गुस्से की तेज होंगी, तो आगे जाके यही सारे लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करने वाले हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्पिरिट जो आपको गाइड करते हैं वो सुननी है, और थोड़ा सा धैर्य से, थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा। धीरे धीरे चीज़ें जो है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरते हुए धीरे धीरे हर चीज़ अपनी जगह पे आ जाएगी। ठीक है। अब ये जो पर्सन है आपके, ये इतने ज्यादा भले ही खूबसूरत दिखने में ना हो, लेकिन इनका जो अंदर है, जो इनका मन है, वो जो इनका सोल है, वो बहुत प्योर सोल होगा, और बहुत ये अंदर मन के बहुत खूबसूरत पर्सन होंगे। और इनके साथ जब आप मिलोगे तो आपको होमली फील होगा, और हो सकता है इसीलिए वो आपको सीक्रेटली लव करते हैं या एडमायर करते हैं। हो सकता है कि उनका फेस शायद इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, तो उन्हें लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, शायद ये भी प्रॉब्लम है, शायद इसीलिए वो आपसे थोड़ा सा कतराते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना, इनका मन बड़ा प्यारा है, इनका जो अंदर जो इनका सोल है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है। यकीन कीजिए, ये आपको एक घर, वो चीज़ देंगे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपको वो पर्सन नहीं दे सका। मैं पता नहीं क्यों ये बोल रही हूँ, आई डोंट नो, पर पता नहीं किसी के लिए मैं एक बात मैं बता रही हूँ आपको, मुझे मेरी इंट्यूशन बोल रही है, मुझे चैनल्ड हो रहा है, किसी को बताना बहुत ज़रूरी है। मैं बता रही हूँ, ये जो पर्सन है, भले ही देखो चेहरे का अच्छा नहीं है, लेकिन ये तुम्हें वो देगा जो वो नहीं दे पाया, जिससे तुमने उम्मीदें लगाई हुई थी। हाँ, वो बड़े ही खूबसूरत होगा, लेकिन वो तुम्हें वो नहीं देगा, ये तुम्हें देगा। किसके लिए ये मैसेज है मुझे नहीं पता, लेकिन आई डोंट नो किसके लिए है, लेकिन किसी के लिए तो है। और अगर आपको मेरी बात समझ आ गई, जिसके लिए भी है, तो अगर आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं चाहें तो ना कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम। चलिए कुछ और देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं ये भी देखूंगी कि कब तक ये पर्सन आएंगे या जो भी है। ठीक है। ये पर्सन आपसे बात करने के लिए ना उतावले बहुत हो रहे हैं, कार्ड्स खुद ही पॉप आउट हो रहे हैं। वाओ, अफेक्शन, मैंने कहा था ना, वाओ ब्यूटीफुल। ये आपके सोलमेट होंगे, यही हैं आपके सोलमेट। बस एक और देखूंगी, इससे ज़्यादा देखने की गुंजाइश। सन, ओ माय गॉड, वाओ, सिंपली वाओ। मैंने कहा ना शुरू में कुछ भी दिक्कतें होंगी इन लॉज के साथ, अगर मतलब सास के साथ या नंद के साथ, या फिर कोई तो है उनकी बड़ी बहन, या फिर मतलब इन लॉज में ये बड़ी बहन या बड़े भाई या बड़ी, मतलब सॉरी बड़ी माँ बोल रही हूँ, लेकिन मदर हो सकता है, उनके फादर ने 2 शादियाँ की हों तो मेरे मुंह से निकल आया, तो उनकी मदर तो मतलब उनसे थोड़ा बहुत होगा। लेकिन यही लोग आगे जाके आपको इतनी रिस्पेक्ट देने वाले हैं, और ये किसी लिए देंगे क्योंकि आपके हस्बैंड या वाइफ आपको रिस्पेक्ट करवाएंगे। अगर आप कोई मेल देख रहे हो, तो ये जो आपकी फ्यूचर वाइफ होंगी ना, ये आपके खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करेंगी, ये बता दूं आपको। भले ही चेहरे की खूबसूरत ना हो इतनी, मतलब है बहुत अच्छी, लेकिन इतनी नहीं है जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, समझे। तो एक्सपेक्टेशंस ना रखो, जो जिससे रख रहे हो ना एक्सपेक्टेशन बड़ी खूबसूरतों से, वो काम नहीं आने वाली, ये काम आएंगी आपको। ये आपके खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करेंगी, और ये आपकी रिस्पेक्ट करवाएंगी अपनी फैमिली में, कि मेरे पति की रिस्पेक्ट, मेरे हस्बैंड की, मेरे शौहर की रिस्पेक्ट करोगे तो मैं आऊंगी, मैं आपके साथ रहूंगी, अदरवाइज मतलब नहीं। सही है। ये आपकी कोई बात सुनने के लिए कहीं भी मतलब गवारा ही नहीं करेंगी। इनके साथ ना आपका एक सोल कनेक्शन है, और आपको खुद ही आगे जाके पता चलेगा। और शादी के बाद बहुत जल्दी बेबी बॉय होने की भी यहाँ पे मुझे चांसेस दिख रहे हैं। जो फर्स्ट बेबी होगा वो बेबी बॉय हो सकता है, आगे का मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन फर्स्ट तो यहाँ पे मुझे आपके अच्छे चांसेस लग रहे हैं। ठीक है। सेंट देखिए, जैसे एक
नया फूल खिलता है ना, कैसे खुशबू सी होती है, महक जाएगी आपकी लाइफ इनके आने के बाद। चलिए ये देख लेते हैं अब जो मैंने यहाँ पे रखे थे कार्ड्स कि कब तक होगा, ठीक है, कब तक देख लेते हैं यहाँ पे। तो नवंबर आ गया, अगस्त, अब ये इस साल हो सकता है या नेक्स्ट ईयर हो सकता है, सितंबर, अब नवंबर, अभी कौन सा चल रहा है, मई चल रहा है ना, तो जून जुलाई अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर या नवंबर, ठीक है, या तो इस साल या तो नेक्स्ट ईयर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब इनिशियल्स भी देखूंगी, इनिशियल्स देख लेते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए। अगर आप इस पर्सन को जानते हैं, ये जो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, अगर आप इनको जानते हैं, अच्छा यहाँ पे 3 निकला है, यहाँ पे 4, तो 4 to 3 मंथ्स, यहाँ पे बटरफ्लाई है, इट मीन्स के ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से तो गुजर रही है ये रिलेशनशिप, या आगे जाके आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरोगे। चार्म्स भी आना चाह रहे हैं लेकिन मैं ले नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ और चार्म्स भी मंगाऊंगी, फिर मैं इकट्ठे करके वो आपको बताऊंगी, ये बहुत कम है मेरे पास। ये रिंग को रहने देती हूँ, बड़ी मुझे बहुत प्यारी लग रही है, आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। तो इनिशियल्स देख लेते हैं, यहाँ पे टी है, एफ है, फिर से टी आया है, ए है, जी है, आर है, आई, डब्ल्यू, एस, एच, ए, एम, यू, एफ, एन, ए, एम, जी, जेड, डी, एच, क्यू, आई, के, एक्स भी, किसी किसी के लिए ना ये उनके एक्स भी हो सकते हैं, जो मतलब आपको सीक्रेट एडमायरर के इसीलिए भी आया होगा। अच्छा एक चीज़ और आई है मेरे जहन में, वो सुन लीजिएगा। सीक्रेट एडमायर ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो कि जिनके साथ आपका था कोई रिलेशनशिप, लेकिन अब वो ऐसे आए हैं जैसे आप दोनों जैसे फ्रेंडली, मतलब कोई प्रॉब्लम आप दोनों के बीच हुई हो सकता है, उनकी मदर इश्यूज हों, तो अब वो क्या है कि फ्रेंड ऐसे जस्ट आपको ये जता रहे हैं कि हम जस्ट फ्रेंड हैं, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको बहुत एडमायर करते हैं, अंदर ही अंदर वो आपसे शादी करना चाहते हैं, ये सीक्रेटली आपको एडमायर बहुत करते हैं, ठीक है। तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, कोई आपके एक्स भी हो सकते हैं। ए, जेड, एच, ए, आर, अजहर, देखिए अजहर नाम पूरा बना है, ए, जेड, एच, फिर ए, आर, अजहर, एक्स, एस, ए, एन, ए, सना, देखिए यहाँ पे भी नाम पूरा बना है, सना। आज नाम बड़े बन रहे हैं, अब देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, अगर और भी नाम बनते हैं तो यू है, एफ है, जी है, डी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सना बना है, SANA, सना, ब्यूटीफुल, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है ये नाम, वाह, जिसका भी है ब्यूटीफुल नेम। चले जी, यही थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर बी, सो जिन्होंने ग्रुप नंबर बी या ग्रुप नंबर 2 जिनका मंथ, डेट ऑफ मंथ आता है ग्रुप नंबर बी में, हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ या आपके इन लॉज कैसे होंगे, कैसी रहेगी शादी के बाद की आपकी लाइफ, उनके साथ कैसा आपका रिश्ता रहेगा, इन लॉज के साथ खास तौर पे कैसा रिश्ता रहेगा, क्योंकि जब हम शादी करते हैं तो देखें हम दो जो है ना वो लोग नहीं जुड़ते हैं आपस में, दो परिवार जुड़ते हैं, दो फैमिलीज जुड़ती हैं, है ना। तो ये देखना भी ज़रूरी है कि उनका आपके साथ शादी के बाद कैसा बिहेवियर होगा, उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। एंड यहाँ पे जो मैंने कहा था ये वाले जो कार्ड्स हैं ये देखूंगी कि कब तक आएंगे, कब तक पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है, ये मैं लास्ट में देखूंगी। और ये वाला जो कार्ड है ये दिखाएगा कि आप दोनों के बीच में क्या है रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये वाले तो हम लास्ट में देखेंगे, ये वाले अभी देखेंगे। टैरोट भी यूज करूंगी, कुछ यहाँ पे ऑरेकल कार्ड्स हैं वो भी यूज करूंगी, तो डिटेल में बताने वाली हूँ। इनिशियल्स भी देखूंगी, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए ये देख लेते हैं कि आपका रिलेशनशिप क्या है। फ्रेंडशिप, ओ, नर्चर द बॉन्ड्स of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve। या तो ये आपके
फ्रेंड ग्रुप में हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, या तो इनकी आपसे पहले फ्रेंडशिप होगी, लेट्स से, क्या पता, फिर आपकी शादी हो, ऐसा हो सकता है। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि आप ना दोनों, आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से ना, मतलब जैसे लवर होता है ना एक, उस तरह से, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है आप इस पर्सन को जानते हो। इस वाली पाइल में आप इनको जानते हो और आप बहुत हुक्म चलाते हो इन पे। तो थोड़ा सा ना, मतलब हुक्म इस तरह के, थोड़ा बहुत ज़्यादा लवर हो गए हो आप, थोड़ा फ्रेंडशिप भी लाओ अपने रिलेशनशिप में। मतलब अगर आपको ये रिलेशनशिप में ना लव लाना है, थोड़ा सा अपनी लाइफ में लव लाना है ना, तो थोड़ा फ्रेंडशिप, थोड़ा स्पेस दो उनको, थोड़ा स्पेस दो, फ्रेंडली ट्रीट करो। बहुत ज़्यादा अगर आप हो जाओगे ना, मतलब जैसे बहुत ही किसी के ऊपर बस डिपेंडेड हो जाना और बहुत ज़्यादा किसी पे शक करना, या बहुत ज़्यादा किसी के लिए होता है ना इनसिक्योर हो जाना, वो नहीं करना है। थोड़ा फ्रेंडशिप की तरह रहो। या तो यहाँ पे दो सिनेरियो है, देखिए ना, या तो ये आपके फ्रेंड ग्रुप में होंगे पर्सन, आपको रिश्ता भेजेंगे या जो भी है, पहले फ्रेंडशिप होगी फिर शादी होगी, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप इनको शायद इतना स्पेस नहीं देते हो, तो आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप में क्या करो, स्पेस दो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा आपकी लाइफ जो, ये जो लव लाइफ है ना, थोड़ा सा ड्रामेटिकली जो है ना, इसको इम्प्रूवमेंट लाओ इसके अंदर। आप, आई होप आप समझ सके मैं क्या कह रही हूँ। अरे बहुत ज़्यादा किसी को बांध के भी नहीं रखा जा सकता, क्या करें, है ना, स्पेस दें। थोड़ा सा फ्रेंडशिप लाओ अपनी लव लाइफ में, फ्रेंड्स बन के रहना है। शादी के बाद भी आपको थोड़ा अपने हस्बैंड के साथ ना फ्रेंडली रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अगर आपने उनके ऊपर चीज़ें थोप दी तो वो जल्दी परेशान हो जाएंगे, उनकी शायद नेचर ऐसी होगी। तो क्या करना है, थोड़ा फ्रेंडली रहना है, उनसे फ्रेंडली तरीके से बात करनी पड़ेगी, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, अच्छे से चल पाएगा। चलिए लेट्स सी, हम और कार्ड्स देख लेते हैं, टैरोट भी देखेंगे और फिर हम ऑरिकल्स भी देखेंगे। तो कैसी रहेगी इन लॉस के साथ आपका रिलेशनशिप शादी के बाद, ये देखेंगे आज। पहले ये देखेंगे, फिर हम और भी देखेंगे कि आप दोनों की कैसा रिलेशनशिप रहेगा शादी के बाद, हस्बैंड वाइफ का। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आया है, 4 ऑफ, मैंने कहा ही था, देखिए वही चीज़ आई है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब इनसिक्योरिटीज, और वही चीज़ देखें आई है सेम, एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, और देख लेते हैं द हर्मिट। बाप रे, हर्मिट ना आए बस, इनको मैं क्लैरिफाई भी करूंगी ताकि हमें क्लैरिटी मिले। फिर ऑरिकल भी देखेंगे, 10 ऑफ पेंटिकल, वाओ, आई लव दिस कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल, वाओ, ब्यूटीफुल, कंप्लीट फैमिली। लेट्स सी, इनको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ माय सिस्टर्स, प्लीज़ माइन। ओके, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। तो इसीलिए आप इनसिक्योर होंगे, प्लीज़ ऐसा ना कीजिएगा। हर्मिट यहाँ पे क्यों आया है? प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया? वैसे तो बहुत ही अच्छा है कि आया है, लेकिन इसको क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़, हमें और क्लैरिटी दीजिए। 7 ऑफ वैंड्स, थैंक यू सो मच। Oh wow, 6 of Wands, victory, success, Queen of Wands, beauty with brain। आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ एक तो बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे, सक्सेसफुल होंगे, और खूबसूरत भी बला के हैं, बला के खूबसूरत है। मतलब कि एक होता है ना खूबसूरती के साथ साथ मैच्योर, प्रैक्टिकल, सक्सेसफुल, क्या ही कहूँ, पैसे रुपए की भी कोई कमी नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे। मतलब फुल परिवार, एक भरा पूरा ब्यूटीफुल सा परिवार आपको इस पर्सन के साथ मिलने वाला है।
ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे ये फ्रेंडशिप आया था और मैंने आपको बताया था, फिर यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल भी आ चुका है, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। और उसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, लिब्रा, जमनी, एक्यूरियस भी हो सकते हैं। पर ज्यादा जो एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है वो मुझे टॉरस वर्ग को कैप्रिकॉर्न की नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पेंटिकल की बहुत ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। और एरीज नजर आ रहा है, ठीक है, एरीज हो सकते हैं। अब देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा कि आपके पर्सन जो फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ, एक चीज के वो बहुत सक्सेसफुल होंगे, चाहे वो मेल है फीमेल है, बहुत सक्सेसफुल, अपने पैरों पे खड़े हुए, उनको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है कि वो किसी से मांग के लें, ठीक है। एक तो सक्सेसफुल होंगे और ऊपर से खूबसूरत और ऊपर से प्रैक्टिकल भी बहुत है ये पर्सन, ठीक है। मतलब हर चीज़ सोच समझ के प्रैक्टिकली चीज़ों को करना इनको, मतलब ये प्रैक्टिकली चीज़ों को करना पसंद करते हैं, इनको ज़्यादा टाइम अपना बर्बाद करना नहीं पसंद है, ठीक है, किसी के भी साथ। अब प्रॉब्लम इज दैट कि इनका जॉब ऐसा होगा, या फिर ये किसी ऐसे करियर से पॉपुलर होंगे, हो सकता है, या फिर फेमस है किसी अपनी, मतलब कोई ऐसा काम तो ये ज़रूर करते हैं। तो क्या होगा ना कि इनकी ट्रैवलिंग बहुत रहती होगी, या फिर इनका ऐसा होता होगा कि बहुत सारे लोगों के साथ इनका मतलब कनेक्शन होगा, मतलब कनेक्शन के गलत वे में नहीं। अब अगर वो मेल होंगे तो फीमेल्स के साथ भी कनेक्शन होगा, बातचीत होगी, और अगर फीमेल होंगी तो भाई मेल के साथ बातचीत होगी, लेकिन वो चीज़ आपको बहुत इनसिक्योर कर लेगी, आप बहुत इनसिक्योर रहेंगे शादी के बाद भी इनको लेके कि ये मतलब किसी और से बात कर रहे हैं तो कहीं ऐसा वैसा। लेकिन देखें, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, ये बहुत प्राउडी पर्सन होंगे, ये जो भी आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ है ना, ये बहुत प्राउडी होंगे। आप इनकी लाइफ में आ गए ना, बात खत्म, आपके अलावा ये किसी और को इतना वो रिस्पॉन्स नहीं देंगे। मेरे पास मेरी हस्बैंड या मेरी वाइफ है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि इनकी नेचर ऐसी होगी, या फिर इनको बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, या फिर इनका काम ऐसा होगा जिसकी वजह से इनको बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी पड़ती होगी, और वही चीज आपको परेशान कर देती होगी, परेशान कर देगी कभी ना कभी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, मैं अभी से आपको बता रही हूँ, ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना। आप बहुत इनसिक्योर लग रहे हो। फ्रेंडशिप इसीलिए आया कि मैंने शुरू में देखे ये वाला कार्ड देख के ही बोल दिया था, और बाद में एनर्जीज वही निकल के आई है। मतलब थोड़ा सा उनको स्पेस देना है, फ्रेंडली चलना है उनके साथ। ज्यादा हुक्म जताओगे, ज्यादा ढोंस जमाओगे, ज्यादा लड़ाई झगड़ा करोगे ना, तो बात बिगड़ेगी। मतलब उनके साथ ना बिल्कुल फ्रेंडली चलना है, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल नहीं है कि ये किसी और के पास जाएंगे, आपको छोड़ेंगे। नो नो, ये आप ही के हैं, ये आप ही के, आपको छोड़ के इधर उधर नहीं जाने वाले। और इस चीज़ को लेके आप ना शुरू में बहुत परेशान रहोगे शादी के बाद, ठीक है। और इन लॉज की अगर बात की जाए तो आपको इन लॉज बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, बहुत सपोर्टिव। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। देखिए क्या है ना कि आपको एक भरा पूरा परिवार मिलेगा, मतलब एक ऐसा परिवार, एक ऐसा घर जहाँ पे आपके सपोर्टिव, हालांकि भले ही आपके इन लॉज होंगे, चाहे वो आप मेल हैं या फीमेल हैं, भले ही इन लॉज, लेकिन ये आपकी सपोर्ट बहुत करेंगे। अब मतलब सपोज अगर आपका अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ कोई मतलब मन मुटाव हो गया, कोई झगड़ा हो गया, आप ना बहुत ज़्यादा खुद को अकेला फील करने लगोगे, तो ये लोग ना आपको एकदम से आके ना पूरा कर देंगे। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि ये मेरे इन लॉज हैं, आपको लगेगा कि ये तो मेरे अपने ही परिवार के लोग हैं, मेरी अपनी माँ है, मेरे अपने फादर है, मेरे अपने बहन भाई हैं, ऐसा फील आपको ये करवाएंगे। मतलब ये अपने बेटे या बेटी को बुरा बोलेंगे कि तुम गलत हो, तुमने मेरी बहू का दिल दुखाया, या तुमने मेरे दामाद का क्यों दिल दुखाया, मतलब तुम्हारे में मेरे दामाद या मेरी बहू बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये आपका बहुत साथ देने वाली है। यदि परिवार आपको बहुत प्यारा मिलेगा। हस्बैंड थोड़े प्राउडी हैं, लेकिन चलेगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडजस्ट कर लेना। लेकिन खूबसूरत भी बहुत है, लेकिन आपको प्यार बहुत करेंगे, ठीक है। ये थोड़े सा प्राउडी हैं, मतलब थोड़ा बताने में कंजूसी करते हैं होंगे, लेकिन प्यार आपसे करेंगे। हाँ, इनका काम कुछ ऐसा होगा कि ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते होंगे, जिसकी वजह से कभी कभी आपको शायद थोड़ा अकेलापन फील होता होगा। लेकिन जब ये आपके साथ आएंगे ना, मतलब मैं क्या ही कहूँ, मतलब जब ये आपके पास होंगे ना, ये देख लीजिए, जब ये आपके साथ होंगे ना, तो ये कुछ अलग ही लेवल पे होंगे, कुछ अलग ही दुनिया में। आपको घुमाना फिराना, आपको गिफ्ट देना, डेट पे लेके जाना, आप एक इनकी विश की तरह होगे। क्योंकि खूबसूरत तो आप भी कम नहीं हो, बहुत खूबसूरत हो, मुझे दिखाई दे रहा है।
आप मन के भी बहुत अच्छे हो, आपका इनर भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये चीज़ आपके जो हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ है इनको अच्छी तरह पता होगा। लेकिन जब ये आपके साथ होंगे ना तो सिर्फ आपके साथ ही टाइम स्पेंड करेंगे। हो सकता है ये आगे जाके आपको ऑफर भी दें, आगे जाके कि जो ये बिजनेस करते हैं या जिसकी वजह से ये मतलब ट्रैवलिंग करते हैं, तो क्या पता ये आपको ऑफर दें कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ तुम उस मेरे बिजनेस में मतलब मेरा हाथ बटाओ। आपको हो सकता है आगे जाके ये आपको साथ ही रखें अपने। तो शुरू के जो दिन होंगे ना उसमें थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, लेकिन आगे जाके मुझे चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो आपके इन लॉज होंगे ना, ये इन लॉज ये बहुत सपोर्टिव होंगे। मतलब ये इस तरह होंगे कि जब आप इनके साथ होंगे ना तो आप ना मतलब दुनिया का खुशकिस्मत तरीन पर्सन खुद को मानोगे। और मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपके इन लॉज हैं, आपको लगेगा कि ये आपका अपना मतलब आप परिवार, आप कहीं और दूसरे घर में गए ही नहीं हो। ये आपको बहुत लव बहुत केयर, जैसे अगर देवर है आपके या आपकी सास ससुर है, वो आपका बहुत ख्याल रखने वाले हैं। बहुत लविंग और केयरिंग लोग होंगे। आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ससुराल वाले ऐसे भी होते हैं। तो मतलब एक फुल परिवार, एक भरा पूरा सा परिवार होगा। पैसे रुपए की भी मुझे कोई खास दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। लेकिन आपके पर्सन जो है ना, जो आपके जो हस्बैंड है फ्यूचर या आपकी वाइफ जो है, ये मेहनती बहुत होंगे। अपने आप को बनाना, अपना बिजनेस बढ़ाना, ये इनको एक पैशन होगा। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। अब देखेंगे कि आप दोनों यानी आप दोनों हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप शादी के बाद कैसा रहेगा। वाओ, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ, ये तो आना ही था। फर्टिलिटी, यहाँ पे फॉरगिवनेस आया है। तो जैसे मैंने पहले कहा ना, थोड़ा प्राउडी होंगे। तो आपको ना मतलब करते होंगे आपके साथ कुछ, अगर आपसे कर लेंगे लड़ाई वगैरह तो फिर आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। मतलब उम्मीद भी रखेंगे कि आप उनको फॉरगिव कर दोगे, क्योंकि आप एम्प्रेस हो। आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में जाओगे और आप बहुत जल्दी एक ब्यूटीफुल सा बेबी भी मतलब दुनिया में आपका आएगा, चाहे वो बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, बट बहुत जल्दी होगा ये, ठीक है। क्योंकि फर्टिलिटी है, बहुत जल्दी आप एक्सपेक्ट बहुत जल्दी करोगे आप। अगर आप फीमेल हो, अगर आप मेल हो तो आपकी जो वाइफ है वो बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करेंगी, मतलब बहुत जल्दी जो है ना आपको बेबी बॉय या बेबी गर्ल, ये खुशी आपको बहुत जल्दी मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये होगा कि मतलब कि ये जो पर्सन है ना आपके बगैर रह भी नहीं पाएंगे। मतलब आगे जाके आप दोनों का वो बॉन्ड, जो जब आप ये बेबी हो जाएगा ना उसके बाद जो है ना, ये पर्सन जो आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं, अगर इन्होंने कभी आपके साथ कुछ मतलब प्राउडी होके या कुछ ऐसा किया या कुछ बोल दिया ना, तो इस बेबी के बाद टोटली सब कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब वो आपसे शायद इन सारी चीज़ों की उसी दिन, जिस दिन बेबी हो उसी दिन ये आपसे फिर माफ़ी भी मांगेगी कि देखो कुछ मेरे से गलत सलत हो गया हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि हम दोनों फिर भी एक ही हैं, है ना, रिश्ता तो है दोनों का। लेकिन ये बहरहाल आपको आगे जाके सुख बहुत मिलने वाला है। प्रोटेक्शन, मतलब प्रोटेक्शन, आपके इन लॉज आपकी प्रोटेक्शन बहुत करने वाले हैं। ये तो बहुत ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके हस्बैंड भी करेंगे, नो मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ भी ऐसे ही होंगे, लेकिन इन लॉज का मुझे बहुत लग रहा है, सपोर्ट बहुत लग रहा है आपको। कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर उनको, उनके साथ रह के। और ये कॉन्फिडेंस होगा, ये सपोर्ट होगा उनका कि ये आपके जो भी हस्बैंड हैं उनको वो आपके साथ आगे जाके एकदम स्मूथली बहुत मतलब बहुत आपकी रिस्पेक्ट करेंगे आगे जाके, बहुत ज़्यादा। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, और देख लेते हैं। यानी कि ओवरऑल बहुत अच्छी आपकी लाइफ गुजरने वाली है। रोमांटिक लाइफ भी बहुत अच्छी दोनों की गुजरेगी। इसीलिए तो जो है ना वो बेबी होने के भी जल्दी चांसेस हैं। एट द एंड आपको इस पर्सन के साथ, इस हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ, एट द एंड आपको सक्सेस इनके साथ ही मिलनी है। चाहे यहाँ पे कितनी भी लोग आए तो वो सिर्फ जस्ट आएंगे और जस्ट उनका काम ऐसा है, तो डोंट वरी, इनसिक्योर ना होइएगा। शुरू में शायद आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी लगे, आगे जाके सब सही हो जाएगा। नर्चर दी, बिल्कुल आपको नर्चर अपने आप को करने की ज़रूरत पड़ेगी वक्तन फ़क्तन, क्योंकि आपके हस्बैंड जो हैं, जो फ्यूचर हस्बैंड हैं आपके, वो ये चाहेंगे कि आप खुद को बहुत मतलब आपकी तो नेचर ही नर्चर करने की, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी भी आया है। तो आप तो अपने एम्प्रेस पावर में हो। बहुत जल्दी आप मतलब बहुत जल्दी आप
मदर बनोगे या फादर बनोगे, और उस बेबी के साथ भी आपका बहुत ही अटैचमेंट होगा, आपका तो आपका, लेकिन आपके हस्बैंड का भी या आपकी वाइफ का भी। लेट्स सी सम मोर कार्ड। बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही केयरिंग सा आपका ये मुझे रिलेशनशिप आगे जाके, ओ वाओ, अफेक्शन। फर्स्ट वाली पाइल में भी ये आया था, वाओ, दोनों सोलमेट है, उसमें भी सोलमेट आया था। आई एम सो हैप्पी। आज मैं दोनों पाइल्स को देख के ना, ग्रुप्स को देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि उसमें ये दोनों में यही कार्ड लास्ट में आया है, अफेक्शन। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, बॉन्डिंग आप दोनों की जो होगी ना, वो कोई कर नहीं पाएगा, और कोई करेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इन लॉस का तो मुझे कोई टेंशन नहीं लग रहा है। फर्स्ट वाली पाइल में मुझे थोड़ा सा इन लॉस का टेंशन लग रहा था, वो आगे जाके सॉल्व होता हुआ लग रहा था, लेकिन इस वाली पाइल में तो ये तो आपके, यूं समझ लीजिए, आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी और के घर पे गए हो शादी करके। म्यूजिक से हो सकता है रिलेटेड हो ये पर्सन। मैंने कहा ना, कोई फेमस पर्सनैलिटी हो सकती है, या उनका काम ऐसा है, वर्क ऐसा है, कोई म्यूजिशियन हो सकते हैं, कोई म्यूजिक से रिलेटेड हो सकते हैं ये पर्सन, है ना, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। या कोई ऐसा काम जरूर है जो म्यूजिक से रिलेटेड होगा उनका। अब देख लेते हैं ये जो चिट्स मैंने रखी थी कि कब तक आएगा, ठीक है। तो एक तो है मई जून, तो ये मई और जून तक आपकी लाइफ में आ सकते हैं ये पर्सन। इनकी तरफ से आपको रिश्ता आ सकता है, या फिर अगर आप जानते हैं तो ये आपको प्रपोज करेंगे। मार्च, अप्रैल, मई तो अभी चल रहा है, इसके बाद फिर जून आएगा, जून जुलाई, वाह, जून जुलाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर मार्च या अप्रैल, या तो फिर लास्ट नेक्स्ट ईयर आप कर सकते हो, ठीक है। मार्च अप्रैल तो मैं नेक्स्ट ईयर का ही बोलूंगी, और मई जून जुलाई में इस वाले ईयर का बोलूंगी, ठीक है। मार्च और अप्रैल जो है वो नेक्स्ट ईयर का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए इनिशियल्स देख लेते हैं ताकि थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए। नंबर 3 आया है, 3 मंथ्स लग सकते हैं। मई जून जुलाई 3 मंथ हुए ना। ये चार्म्स में निकाल रही हूँ, ठीक है। 4 आया है तो 4 मंथ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे V है, Z है, B है, Y, S, J, M, A, F, R, N, V, दोबारा से E, O, यहाँ पे Q है, यहाँ पे T है, यहाँ पे G है, B है, दोबारा से O है, N है, Y है, रॉय हो सकता है। देखिए ROY रॉय बन रहा है ना, RON रॉन बन रहा है, मतलब हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में हो। T है, I है, H भी है, B है, Q, U, C, ये है जी D, R, DRY ड्राई बन रहा है। तो हो सकता है किसी ऐसे एरिया से ये बिलोंग रखते हो जहाँ पे मतलब ड्राई हो, खुश्क, ड्राई एरिया होते हैं ना, जो जैसे डिजर्ट वगैरह कुछ, या तो उनके घर के या कोई उनके एरिया के या कहीं करीब डिजर्ट वगैरह पड़ता हो। मे बी हो सकता है किसी और कंट्री से हो, दुबई वगैरह, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई और डिजर्टी एरियाज होते हैं ना, हो सकता है वहाँ से हो। यहाँ पे देखें ये यूनिकॉर्न निकला। आप दोनों के ना, ये एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप दोनों के रिलेशनशिप पे हमेशा पड़ी रहेगी, ये याद रखिएगा। आप जो मेरे व्यूवर मुझे देख रहे हैं ना, आपका मन बहुत प्योर है, और आप इसीलिए आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहोगे उनको लेके, लेकिन डोंट वरी, आपके ऊपर ना एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, डोंट वरी। आप एट द एंड यहाँ पे जीत आपकी होनी है, ओके। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई लव यू ऑल।